मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच के समय को जीवन कहते हैं। लेकिन कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या? कहते हैं मृत्यु के बाद जीवों की आत्मा सूक्ष्म रूप धारण कर यमलोक को जाती है, जहां उनके पाप पुण्य का हिसाब होता है। बड़ी ही डरावनी जगह है यमलोक, जहां पापी मनुष्य को तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। लेकिन यमलोक की इन बातों से अलग आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पुरानों की बातों से अलग आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यमलोक की कुछ ऐसी झलक जिसको देखकर आपके चेहरे खिल जाएंगे। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के कलाकारों का, जो प्ले कर रहे हैं यमराज का बुलावा। यमराज, यमदेव, यमादिदेव प्रकट हो रहे हैं। जीवों का प्राण हरने का काम ईश्वर ने मुझे सौंपा है। सबका समय निर्धारित है, ना एक सांस ज्यादा ना एक सांस कम। मृत्यु के पश्चात सभी को मेरे शरण में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं काल, मैं हूं यमराज। चित्रगुप्त, बहुत चिंतित लग रहे हो चित्रगुप्त। कौन सी समस्या में उलझे हुए हो चित्रगुप्त? क्षमा करे प्रभु, बात ही कुछ ऐसी है। भारत से आए आत्माओं का पाप पुण्य का लेखा जोखा देख रहा था। असमंजस ये है, इन आत्माओं को स्वर्ग में भेजे या नरक में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। अब आप ही कुछ निर्णय लीजिए। ठीक है चित्रगुप्त, इन आत्माओं को बुलाओ, हम इनका निर्णय करेंगे। जी प्रभु, यमदूत भारत से आए आत्माओं को पेश करो। जो आज्ञा महाराज। यमलोक में आप सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। प्रभु, ये ही है भारत से आए हुए आत्माएं, जिसके ऊपर निर्णय करना अभी बाकी है। ठीक है चित्रगुप्त, इन आत्माओं को एक एक करके बुलाओ, हम इनका विचार करेंगे। ठीक है प्रभु, यमदूत पहला आत्मा को आगे लेकर आओ। जी महाराज। प्रभु, ये राजू छिलके का आत्मा है। यमराज को प्रणाम। ये काफी लड़कियों को छेड़ा है, परंतु कॉलेज में पढ़ते समय काफी लड़कियों को मदद भी किया है। अब समझ में नहीं आ रहा है, इस छिलके को स्वर्ग में फेंके या नरक में। आप ही निर्णय लीजिए प्रभु। वाकई मामला काफी गंभीर है चित्रगुप्त। तो मिस्टर छिलका, ये बताओ तुम्हारा इच्छा क्या है? कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? प्रभु, मुझे कहीं भी भेज दो, स्वर्ग में या नरक में, बस जहां भी भेजो वहां आइटम अच्छे होने चाहिए। आइटम बोले तो छिलके, यमराज समझे नहीं।
प्रभु, सुंदर कन्याएं आए दिन आइटम डांस देखने को मिले। अपने लिए तो वही स्वर्ग है ना प्रभु। घोर पापी, घोर पापी, क्या है, क्या है, क्या है? ये तो पक्का नरक जाने योग्य है। धीरज धरो चित्रगुप्त, पहले छिलका के बारे में पुण्य सुनिश्चित तो कर ले। तो छिलका, सर्वप्रथम तुम ये बताओ, तुम मरे कैसे? प्रभु, एक्चुअली मैं एक सुंदर कन्या का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते पीछे से जोर से हॉर्न की आवाज आई। मुड़ के देखा तो ट्रक, और ट्रक ने तुझे छिलका बना दिया। मतलब ट्रक ने तुझे पीछे से मारा। क्यों रे छिलके, तेरे शहर में ज्यादातर मौत ट्रक से ही होती है क्या? ना 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 प्रभु, ट्रक से बिल्कुल नहीं हुई। हुआ यूं कि मैं केले के छिलके के ऊपर फिसल गया, इसीलिए मैं छिलका बन गया। तो फिर मरा कैसे? प्रभु, अभी आप ही बताओ, आपने यहाँ बुलाया है, अगर मैं मरा नहीं तो यहाँ आया कैसे? क्या ये पाप नहीं है लोगों? अरे मूर्ख इंसान, पाप पुण्य का विचार करना यमराज का काम है, तेरा नहीं। अभी चुपचाप साइड में खड़े हो जा, ठीक है, हम ठीक तेरा है। बाद में निर्णय करेंगे। चित्रगुप्त, अगला आत्मा कौन है? यमदूत, अगला आत्मा को आगे लेकर आओ। जी महाराज। प्रभु, ये हरियाली सिंह का आत्मा है। प्रणाम अच्छा। प्रभु। ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन ये दुविधा वाली आत्मा है। ऐसा क्यों? इन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे इन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए, अस्पताल बनवाए, पब्लिक के लिए सड़कें पुले बनवाए हैं। अच्छा, लेकिन प्रभु, ये धरती के लिए बोझ है। ऐसा क्यों? ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम के लिए कई सारे पेड़ काटे हैं, लेकिन प्रभु लगाया एक भी नहीं। घोर पापी। घोर पापी। वाकई ये तो बहुत गलत बात है। नाम है तुम्हारा हरियाली और धरती से हरियाली को ही नष्ट कर रहे हो। जब तुम्हें पेड़ लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो क्यों नहीं लगाए? अरे प्रभु, छोड़िए ये सब पेड़ पौधों की बातें। जब आप मेरे बनाए वर्ल्ड क्लास मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, मंदिर, ब्रिज वगैरह देखेंगे ना, तो आप भी भूल जाएंगे इन पेड़ पौधों को। मुझे तो इस मॉडर्न युग का धरती लोक का विश्वकर्मा कहा जाता है प्रभु। मूर्ख इंसान, तू ये सब करके धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। आंखों पे पड़ी ये पैसे की पट्टी हटाओ और देखो, पेड़ पौधे नष्ट करके तू हवा में जहर घोल रहा है। अगर ऐसा ज्यादा दिन चलता रहा तो संपूर्ण मानव जाति एक दिन नष्ट हो जाएगा। घोर पापी। घोर पापी। घोर पापी। अच्छा, वैसे हरियाली एक बात बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? अब क्या बताऊं प्रभु, कुछ याद नहीं आ रहा। वहां शायद एक गड्ढा था। गड्ढा? प्रभु, मैं देखता हूँ गड्ढा किधर है। हाँ प्रभु, वहां एक गड्ढा था प्रभु। ये क्या गड्ढा गड्ढा लगा रखे हो हरियाली? आगे तो बोलो। अरे सुन तो लीजिए प्रभु, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, पानी ही पानी भरा हुआ था। मैं अपना बाइक लेकर अपने घर की तरफ निकला था। अब इतनी ही देर में सामने एक बड़ा सा गड्ढा आया। बस फिर क्या था, मैं बाइक सहित उस गड्ढे में चला गया। और मैंने उस गड्ढे को देखा और अब आपको देख रहा हूँ। और मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पर और सड़क पे एक होल आया, मैं उठे गड्डी छोड़ आया। बस बस हरियाली, ठीक है ठीक है। यमदूत, देखो पीछे कौन शोर मचा रखा है। हरियाली, तुम साइड में आ जाओ, हम तुम्हारा भी निर्णय करेंगे। देखिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। पूरे दिन का स्केड्यूल फिक्स है। आपको जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए, मेरी मीटिंग है। प्रभु, ये एक स्पेशल केस है। ये कौन है चित्रगुप्त? ये एक स्पेशल केस है प्रभु, इसको तो मरने का भी फुर्सत नहीं है। ऐसा? ये आईटी में है। क्या कहा? आईआईटी? नहीं प्रभु, आईआईटी नहीं,
आईटी, ये आईटी प्रोफेशनल है, नाम है लीना बिस्लरी। नाम सुनकर ही प्यास लग गई। लीजिए प्रभु। ठहरिए प्रभु, ये सोची तो बदलनी है। अच्छा ठीक है, बताओ इसका क्या कंफ्यूजन है? प्रभु, ये तो है बड़ा प्रतिभाशाली, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर कोड लिखे हैं, अच्छा, लेकिन है बहुत लापरवाह। इन्होंने ऑफिस टूर में भर भर के सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल किया है। देखिए अभी भी उसका वो हाथ में है। अब पब्लिक प्लेसेस में वाटर फिल्टर के क्लीन होने का क्या भरोसा? 20 रुपए के पानी के लिए कोई बीमार थोड़ी पड़ना है। प्लीज लेट मी गो बैक। वैसे चित्रगुप्त, ऐसा सुना है मोदी जी के आने के बाद भारत की स्वच्छता में काफी सुधार आया है। सही सुना है प्रभु, लेकिन इस बिस्लरी का होश कहाँ है? दिन भर लैपटॉप में घुसी रहती है और खाली समय में पार्टियां करती हैं, और उनमें भी भर भर के यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल यूज किया है, जो अभी डंपिंग ग्राउंड में सड़ रहा है। उनको खा के ना जाने कितना जानवर भी मर चुके हैं। घोर पापी। अच्छा, वैसे लीना बिस्लेरी, ये बताओ तुम मरे कैसे? अब प्रभु ऐसा है कि मैं सोशल सर्विस भी करती हूँ। स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक के कैंपेन के फाइनल इवेंट में मैं चीफ गेस्ट थी। स्टेज पे स्पीच देने के लिए जा रही थी और तभी मेरे पैर के नीचे एक प्लास्टिक की बोतल आ गई और मैं फिसली। टेक 2 यहाँ आ गई। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता है, खुद फॉलो करना भी होता है। वैसे लीना बिस्लेरी, अभी ये बताओ कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? बस प्रभु, आप मुझे एक लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और वाईफाई दिला दीजिए, फिर आप कहीं भी भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। बस जल्दी करिए, मेरी मीटिंग है, लेट हो रही हूँ मैं। देखा प्रभु, मैंने कहा था ना, ये एक स्पेशल केस है। सचमुच? जा बिस्लरी, तेरा हिसाब करेंगे प्रभु। अभी तू साइड में खड़ी हो जा। सर मीटिंग है, जल्दी डिसाइड करिए ठीक है। प्लीज। चित्रगुप्त, अगला आत्मा को बुलाओ। यमदूत, अगला आत्मा को पेश करो। जी महाराज। प्रभु, ये जो अगला आत्मा है ना, ये जुगनू मंचली का है। अच्छा, प्रभु, जुगनू मंचली तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ गई। लगता है वो वापस पृथ्वी लोक चली गई क्या? क्या कहा? यमलोक से कोई नहीं भाग सकता, ढूंढो उसको। चित्रगुप्त, तुम भी जाओ। आत्मा क्रमांक 4 किधर है? जुगनू मंचली, जुगनू मंचली, वो रही प्रभु। जाओ यमदूत, उसको पकड़ के लाओ। जुगनू मंचली, जुगनू मंचली, प्रणाम प्रभु। कैसे आए यहाँ पे? बाइक से बाहर ही रखी है, लेके आऊं? क्या? हाँ, कल ही लिए मैंने, नहीं है। तो अभी बताओ कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? ना स्वर्ग में ना नर्क में, जुगनू तो जाएगी घर। क्या बोले नालायक, तेरा बाप का राज है क्या? नहीं, माँ का राज है, इंतजार कर रही है वो मेरा। तो आया क्यों था यहाँ? अब पूछी ना काम की बात। क्या बताऊं, धरती पे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सोचा यहीं से ले लूं। अरे चित्रगुप्त, ये कौन है यार? एक काम कर, इसको इसकी बाइक के साथ बांध और 5 रुपए का छिड़क के लगा दे। पेट्रोल पेट्रोल। नालायक, पेट्रोल ही होता तो ये देवता लोग क्या, ये गाय, भैंस, बैल, चूहे इसके सवारी करते थे? वो तो मनुष्य जैसे मर्सिडीज, BMW में घूमते थे। मूर्खता की हद कर दी। अब चुपचाप साइड में खड़े हो जा, हम तेरा पोस्टमार्टम कराएंगे, पता करेंगे तू जिंदा है या मर गया। जा अभी साइड में खड़े हो जा। मेरी माँ इंतजार कर रही है प्रभु। चित्रगुप्त, अगला आत्मा कौन है? यमदूत, अगला आत्मा को पेश करो। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, अगला आत्मा है वीआईपी पेंटर का। ये है वीआईपी। प्रणाम प्रभु। वीआईपी? कहाँ का वीआईपी? मैं हूँ वीआईपी। करता हूँ मैं एंट्री जहाँ अच्छों को एंट्री नहीं मिलती। नो फी नो क्यू,
डायरेक्ट एंट्री। काम क्या करता है? अब पूछिए ना प्रभु। मैं मंदिरों की पेंटिंग करता हूँ और एंट्री डायरेक्ट भगवान के चरणों में करता हूँ। प्रभु, ये एक मामूली सा पेंटर है, लेकिन खुद को वीआईपी समझता है। ऐसा? लेकिन काम अच्छा कर लेता है। अच्छा। लेकिन है बड़ा चटोर। मंदिर के अंदर रखे हुए भगवान का भोग चुरा के खुद ही लगा लेता है। घोर पापी। घोर पापी, घोर पापी। तू वीआईपी, ये बता तू कैसे मरा रे बाबा? हाँ प्रभु, मुझे मारने वाले जीव का नाम है मच्छर। मच्छर? मच्छर प्रभु। देखा प्रभु, नाम है वीआईपी, लेकिन मरा है एक मामूली सा मच्छर से। जा, तुझे खाने का जब इतना ही शौक है, अगला जन्म में तू बनेगा पीआईजी। हाँ, पीआईजी? क्या ये वीआईपी से भी बड़ा होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है प्रभु? अरे पगले, इसका फुल फॉर्म नहीं, इसका मीनिंग होता है पिग। हाँ? अरे मूर्ख, पीआईजी का फुल फॉर्म नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है। वैसे तू शकल से तो लगता है वीआईपी। अभी देख मत, चुपचाप साइड में खड़े हो जा। हम तेरा भी निर्णय करेंगे। वैसे वीआईपी लोगों को वेट कराने में मुझे काफी आनंद मिलता है। ठीक है ठीक है, चित्रगुप्त अगला आत्मा को बुलाओ। प्रभु, ये जो अगला आत्मा है, इसका निर्णय करना काफी मुश्किल होगा। यमदूत, अगला आत्मा को पेश करो, प्रभु विचार करेंगे। ऐसा क्यों चित्रगुप्त? प्रभु, आप ही देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे इनको। प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये है एक भारतीय नारी। 20 साल से बच्चों को माँ भारती जैसा प्यार से पढ़ा रही है। अति उत्तम, अति उत्तम। तो आरती भारती, ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे? प्रभु, मैं इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए मिट्टी लेने जा रही थी अपनी ई बाइक पे। गणपति बाप्पा। मोरिया। तभी अचानक से मेरी पड़ोसन भारती सामने से स्पीड में कार चलाते हुए रॉन्ग साइड पे आ गई। मेरे सामने अंधेरा छा गया और अब मैं यहाँ हूँ प्रभु। प्रभु, इनकी बातों में मत आइए। ये स्कूल की प्रबंध समिति में थी। इन्होंने 200 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किया है। अच्छा। लेकिन इन्होंने उसमें भी कुछ भी इको फ्रेंडली नहीं किया। हर प्रोग्राम में यूज एंड थ्रो मटेरियल का यूज किया है, जैसे डेकोरेशन का सामान, गिफ्ट रैपर, बैनर, बोके, सब यूज करके कचरे में फेंके। प्रभु सुनिए तो, वो गाना है ना, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। इस गाने पे मैंने अपने बच्चों से बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में डांस करवाए और 3 बार तो हमने फर्स्ट प्राइज भी जीता। तो कुछ तो सोचिए प्रभु मेरे बारे में, स्वर्ग भेजिए प्लीज। वैसे आरती भारती, स्कूल के इवेंट मैनेजिंग कमेटी में रहकर भी तुमने प्लास्टिक यूज कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, ये बहुत बुरी बात है। सही कहा प्रभु। अब ये सब प्लास्टिक गटर से होकर नदी और समुद्र को प्रदूषित कर रहा है। ना जाने कितने सारे मछलियां, कछुए मर चुके हैं और धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। और जाने अनजाने में वही सब प्लास्टिक अभी इंसान के भोजन में आ पहुंच रहा है। घोर पापी प्रभु, घोर पापी। घोर पापी। अरे नादान इंसान, चुपचाप साइड में खड़े हो जा, हम तेरा भी निर्णय करेंगे। प्रभु स्वर्ग भेजिए प्लीज। अगला आत्मा कौन है चित्रगुप्त? प्रभु, आज का जो आत्मा है वो आखिरी आत्मा है। यमदूत, आज का आखिरी आत्मा को पेश करो। जी महाराज। ये एक लड़की है प्रभु। वो तो दिख ही रहे चित्रगुप्त। इसका नाम है लाली रूपाली। प्रभु को प्रणाम कौन करेगा मूर्ख, नालायक। मैंने देखा नहीं प्रभु, वो क्या है? मेरा लिपस्टिक थोड़ा खराब हो गया। खामोश, खामोश। प्रभु, ये लाली रूपाली का पाप पुण्य का हिसाब थोड़ा मुश्किल है।
ऐसा क्यों? इन्होंने अच्छा काम भी किया, बुरा काम भी किया। ठीक से खड़े रहे। प्रभु, ये हॉस्टल का वार्डन थी। इन्होंने बच्चे को मार मार के लाल किया, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अनेक नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं और उसको अपने प्यार में भी लाल किया है। अब ये लाली रूपाली का पाप पुण्य का हिसाब इतना लाल लाल हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है प्रभु। अरे पाप पुण्य छोड़ो चित्रगुप्त, इसका मेकअप देखो, कितना डरावनी सी है। ये पक्का नरक में जाने लायक दिखती है। स्वर्ग में भेज के दाग थोड़ी ना लगाना है। डरावनी? मेकअप करना भी पाप है? ऐसा है तो मैं फिर कभी मेकअप नहीं करूंगी। आज से लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, काजल सबका उपवास शुरू। ये लीजिए, आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या कर रही है प्रभु? नालायक! प्रभु, इन्होंने रिकॉर्ड के हिसाब से और एक पाप किया है। और क्या किया इसने? इन्होंने फिल्टर का यूज किया। इन्होंने फिल्टर लगा के कई सारे रील्स बनाए हैं और वो रील्स को सोशल मीडिया में अपलोड करके ना जाने कितने लड़कों को अपना दीवाना बना दिया। इसका 2 मिलियन फॉलोअर्स है। धोखा, धोखा। प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 2 मिलियन फॉलोअर्स था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ये रील्स अपलोड करते करते पता नहीं कैसे एक बिना फिल्टर का फोटो अपलोड हो गया और मेरे सारे फॉलोअर्स मुझे अनफॉलो कर दिया। वो देखे ही मुझे हार्ट अटैक आ गया। अभी मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे स्वर्ग जाने दीजिए प्रभु। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे चित्रगुप्त, ये रील क्या होता है? रील्स? प्रभु, धरती पे तो आजकल लोगों का यही काम है। ऐसा? इन्होंने छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। इसी को ही तो रील्स कहते हैं प्रभु। अच्छा। वो आजकल एक बहुत ही लोकप्रिय गाना है, जिस गाने में श्रीमान बादशाह का क्या गाना था? क्या गाना था? हाँ, जुगनू। चित्रगुप्त, ये तो बड़ा आनंददायक है। जी प्रभु। एक काम करो चित्रगुप्त, इन सभी को स्वर्गलोक भेजो। अति उत्तम। वैसे अप्सराओं का डांस देखते देखते देवतागण काफी बोर हो गए हैं और कोविड के बाद इसका खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। तो मेरा विचार है कि इनको स्वर्गलोक यमदूत, देखो दरवाजा में कौन है? जो आ गया प्रभु। प्रभु प्रभु, देवलोक से देवदूत और नर्कलोक से नर्कदूत पधारे हुए हैं और वो कुछ संदेशा लेके आए हुए हैं। ठीक है यमदूत, उन दोनों को सादर पूर्वक यहाँ पे लेके जो आओ। आ गया प्रभु। महाराज यमराज को हमारा प्रणाम। प्रणाम। कहिए, क्या उद्देश्य लेके आप लोग यहाँ पधारे हैं? महाराज, स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र ने यह संदेश भेजा है कि भारत से आने वाली किसी भी आत्मा को स्वर्ग ना भेजा जाए। स्वर्ग में उनके रिजर्वेशन का कोटा हाउसफुल हो चुका है। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है प्रभु। दरअसल पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण धरती पे बहुत लोग मरे हैं। अभी तो बैकलॉग क्लियरेंस चल रहा है, जो स्वाभाविक रूप से अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग की ओर आ रहे हैं। तथा महाराज, इन भारत के लोगों ने पर्यावरण के प्रति भी बहुत लापरवाही दिखाई है। उदाहरण स्वरूप, पॉलिथीन बंद करने के सरकार के प्रयास को समर्थन देना तो दूर, उसके उपयोग में जरा भी कमी नहीं की है। सही, एकदम सही।
इन्हीं कारणों से देवराज इंद्र ने यह निर्णय लिया है कि भारत से केवल निर्दोष जीव जंतु एवं पक्षियों को ही स्वर्ग प्राप्त हो। वहां के लापरवाह मानव में जब तक सुधार नहीं, परछाई भी स्वर्ग लोक पे ना पड़े। वाकई ये तो भारतवासियों के लिए बहुत बुरी खबर है चित्रगुप्त। हाँ प्रभु। बेचारे, तुम क्या खबर लाए हो नरकदूत? प्रभु, नरक के शैतान का कहना यह है कि भारतवासियों के लिए नरक में भी कोई स्थान नहीं है। दरअसल बात यह है महाराज कि भारत के वीर जवान आए दिन इतने आतंकी मार रहे हैं कि नरक उन्हीं से फूल हो रखा है। ऐसा क्यों? महाराज, भारत में इतना आतंकवाद बढ़ चुका है, इतने आतंकी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह से भारत के वीर जवान वो आतंकवाद कम करने के लिए आतंकी मार रहे हैं। और फिर महाराज, जब वो नरक आ जाते हैं, उसके बाद हम नरक की चुड़ैलों पिशाचिनियों द्वारा उनके मुंह में खोलता हुआ तेल डालकर फिर गरम सलाखें डालते हैं महाराज। अच्छा? इतना ही नहीं महाराज, फिर हम उनका मुंह बंद करने के लिए गरम तारों से बांध कर भट्टी पे रखे तवे पे बिठा देते हैं महाराज। नरक में तो इतना ही हो रहा है महाराज आजकल सबके साथ। उत्तम, परंतु ये भारतवासियों का क्या करे? ना ये स्वर्ग के हैं, ना ये नरक के। परंतु यमराज का बुलावा आने के बाद तो किसी को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। इन भारतवासियों का क्या करें? प्रणाम देवी। प्रणाम महाराज। कहिए, क्या संदेश लेके आए? महाराज, प्रभु त्रिलोकीनाथ की ये इच्छा है कि उनके प्रिय देश भारत से किसी को भी स्वर्ग या नर्क में ना भेजा जाए, अपितु वही भारत में भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। परंतु ऐसा क्यों देवी? महाराज, भारत के लोग अपने आप में कोई सुधार करना ही नहीं चाहते। आपको तो मालूम ही है कि शीघ्र ही भारत पृथ्वी लोक का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला है। वहाँ के लोग धर्म के नाम पर संतान को ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो वंश बढ़ाने के नाम पर भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि जब स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तब उनका भी वंश नहीं बचा था। ऐसा उन्हें गंधारी द्वारा श्राप प्राप्त था। चाहते तो वह इस श्राप से मुक्त हो सकते थे या फिर श्राप ना मिलने का कोई मार्ग ढूंढ सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि ये वंश आगे बढ़ाना बेकार की बात है। सबके पिता केवल और केवल ईश्वर है और सब उन्हीं के वंशज हैं, जो कुछ समय बाद कालग्रास हो जाएंगे। फिर भी न जाने क्यों ये किसका वंश बढ़ा रहे हैं। हाँ देवी, पर्यावरण के प्रति इनका क्रूर व्यवहार बहुत ही चिंतनीय है। सही कहा चित्रगुप्त, पर्यावरण के प्रति इनके क्रूर व्यवहार से त्रिलोकीनाथ बहुत दुखी हैं। अतः त्रिलोकीनाथ ने ये निर्णय लिया है कि जब तक भारत के लोग अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं, तब तक उनके लिए स्वर्ग और नर्क दोनों के ही द्वार बंद हो चुके हैं। अति उत्तम। प्रभु त्रिलोकीनाथ की ये कदम स्वागत योग्य है। जैसी करनी वैसी भरनी। चित्रगुप्त जी प्रभु। हमने निर्णय ले लिए है, इन आत्माओं के साथ क्या करना है? क्या करना है प्रभु? इन छिलका, रूपाली, पेंटर, बिस्लेरी, आरती भारती, इन सातों आत्माओं को सामने लेकर आओ। यमदूत,
आत्माओं को आगे लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। चित्रगुप्त जी प्रभु। हमने ये निर्णय लिए है कि इन 7 आत्माओं को धरती में भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, और वो भी बिना शरीर का। सही कहा प्रभु। ऐसे भी इन आत्माओं को पता नहीं है ये मर चुके हैं या जिंदा, तो मुझे भी पता नहीं है यमलोक में इनका बुलावा है या नहीं। यमदूत, धक्के मार के निकालो इन आत्माओं को प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। और भटकने दो धरती पर बिना शरीर के। ना ना प्रभु क्षमा कीजिए। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। हम सभी आत्माओं ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वादा करते हैं कि अपनी गलतियों की प्रायश्चित करेंगे। हमें बस एक मौका दे दीजिए बस एक प्रभु, मौका, बस एक मौका। अच्छा, आपको ठीक है, तो ठीक है। पता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ कर चुका था। हम बस एक मौका मांग रहे हैं प्रभु, बस एक मौका। ठीक है, ठीक है। देवी, आपका क्या विचार है? क्यों नहीं महाराज, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। हमें इन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। जैसा आज्ञा देवी। शिरों दी है